आई वांट टू बी योर एस। तो ये जब तुम मार खाएगा तो अभी डायरेक्टर बोले अप टू इंटरवल वन फिल्म वन शो एंड आफ्टर इंटरवल सेकेंड, ऐसे करके अगर 3 घंटे की पिक्चर। आई सॉ कानून एंड आई वेंट मैड। मैंने कहा ये आदमी सोच क्या गुमराह देखे तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा व्हाट इज सब्जेक्ट डिफरेंट। अच्छा, ये लिखावट बहुत अच्छी थी, लिखे बहुत अच्छा थे, फिर स्टोरी का सेंस मैंने कहा इस आदमी के सारे गुण मौजूद है। अनदर गुड थिंग अबाउट इट इज टू डिस्कस। देखिए उन्होंने हमेशा राइटर को बहुत इज्जत। जयप्रकाश कनाड के लिए बहुत बड़े और मशहूर निर्देशक हैं। बी आर चोपड़ा के साथ में उन्होंने काम किया है। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। बी आर चोपड़ा जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, कई फिल्में डायरेक्ट की हैं और उनका बी आर चोपड़ा के साथ एक बहुत अच्छा सामंजस्य रहा है। बी आर चोपड़ा की 111वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने जयप्रकाश जी से उनकी यादों के बारे में बातचीत की, जिसका मजा आप लोग भी लीजिए। जयप्रकाश जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे लगा कि आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी पहली मुलाकात बी आर चोपड़ा से कब हुई थी और उसकी क्या यादें हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन मीना जी एल्डेस्ट सिस्टर, उन्होंने शादी की जो चोपड़ा जी के साथ काम करते थे सीधी के शख्स से। वो उनका पूरा बिजनेस एंड वेरी इंटेलिजेंट, इसीलिए चोपड़ा जी ने उनको अपना बेटा ही माना और शादी के पहले वो उनके साथ ही रहे। अब मीना के साथ शादी हो जाने के बाद उन्होंने कर लिया, पर ही वॉज द होल एंड बिकॉज चोपड़ा जी ओनली यूज्ड टू डू डायरेक्शन, स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, बाकी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर सीवी के साथ। तो उन्होंने मेरे मीना की सिस्टर की शादी, तो उस सिलसिले में मुलाकात हो गई जब उनकी शादी। तब तो मैं बहुत छोटा था और छोटे में अबाउट उनकी शादी 1960 में हो गई और मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की 1965। तो विशाखाराम जी के साथ गीत गाया पत्थर होने जितेंद्र और मैं जी तब। तो 60 में इनसे मुलाकात हुई और वहाँ चोपड़ा जी उनको बेटा मानते थे, तो पूरा वो आते जाते रहते। तब चोपड़ा जी को पता नहीं था, मुझे भी इतना पता नहीं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा। तो वो अपना छोटा एंड आई वॉज अ वेरी गुड लुकिंग और वैसे क्यों एंड चार्मिंग था, तो इसलिए चोपड़ा जी मेरे लिए लाइकिंग। और वो हेलो जप्पू, उससे कॉल मी जप्पू। मेरा नाम जयप्रकाश है, बट उससे कॉल मी जप्पू। हाँ, तो आधी बात ये है वो करके ऐसी बातचीत की। उसके बाद मैं डायरेक्टर हो, तो हाँ, वैसे उसके बाद में फिर एक दिन मैं जब डायरेक्टर पहले एड फिल्म में भी करता था, शॉर्ट फिल्म में भी करता, तो एक दिन मैं लोटस में कोई हिंदी पिक्चर देखी। तब मैं पिक्चर छूट गई और मैं ऐसे वॉक करके बस के लिए जा रहा था, तो पीछे से काके गाड़ी रुकी, तो उसमें रवि चोपड़ा, ए जप्पू what you are doing here? I said, I've gone to see the film. I said, सुन, I've seen you at the ad films and तुम्हारा काफ़ी अच्छा वहाँ रिस्पेक्ट है और
So what you do one thing, I'm very busy in Berlin train. तो मैं बिहार को आगे एडजस्ट नहीं कर सक रहा हूँ मेरे पास will you join me so you will meet the whole LC so and एक ऑफिस दे दूँगा वहीं हमारे बिहार के बदल के ऑफिस बार में ना होगा तो वहाँ सेक्टर AC and support you go and meet with hard people and slowly direct tomorrow. So I had moments with all. That's how next day I went there to meet the visitors to your office. Beautiful office, first floor पे और वहाँ मैंने बैठा आज वाले मिलने के लिए आपके लिए क्योंकि जब से मुझे बिया चोपड़ा जी सिर्फ लक्ष्य की तो मैंने कहा चोपड़ा जी को you can follow people. Why don't we take cricket? Okay, job too brilliant. I like it. Chopra ji रवि रवि से बेकार होता है इसीलिए तो मैंने जब को आपसे 100 कर दिया तो ये हुआ राइट चॉइस एंड बेटर डू इट तो मैंने कहा with whom you will start I said Sunil Gavaskar and that was the first time Sunil Gavaskar की आज फिल्म बन गई क्या और वो इतनी चर्चित हो गई कि उसके बाद सारे क्या हाथ सॉफ्ट ने अच्छा सिलसिला शुरू कर दिया अब सारे मैंने कहा तब कपिल देव जी का जमाना था मैंने कहा कपिल वाह तो कुछ अलग ही सोचता है मैंने कहा that's how it starts Sunil Gavaskar Kapil Dev Sada and Kapil Dev then चोपड़ा जी के पास स्क्वायर के एक वीडियो कंपनी उन्होंने खोलना चाहते थे अच्छा खोल दी तो ही वेंट टू बिया चोपड़ा बिकॉज उनका बैनर उनका डायरेक्टर ही वाज राइट ऑन द टॉप तो चोपड़ा जी ने मिस्टर किया आई नो अबाउट फिल्म मेकिंग 35 मिनट ये वीडियो तो बोलेंगे कभी तुम जानते हो कभी नहीं किया बोले एक आई रिमेंबर ही वाज टॉकिंग टू चोपड़ा एट मिस्टर हीरा का लिसनिंग वो जब वो है ना वो लंदन गया था 67 में और तब डिस्कशन में मुझे कहा था कि वहाँ एक मैंने बोर्ड देखा वीडियो तो मैंने सोचा जपूर ने सोचे दिस इज अ न्यू जॉब तो उन्होंने जाके अंदर एंक्वायरी की बोलने लगे 2 महीने का कोर्स है हफ्ते में 3 बार मैंने तो भाई और दूर करते कुछ नया है एंड दैट्स हाउ आई लर्न दैट तो मुझे जप्पू जानता है तो हिदा ने कहा वाह वाह जस्ट फॉर हिम इज ही हियर बोलिए वेरी मच ही डज मैं ऑल एक्शंस एंड बोलिए तो फिर चलो जरा पूरा दिमाग का बोझ हल्का हो गया मिस्टर हीरा एंड देन मिस्टर हीरा से जी मैं डॉक्टर डॉक्टर गो आएगा या जो नजरिया बनाएंगे पैसे में से बहुत अच्छी आपके पास कोई सब्जेक्ट है मैंने कहा है तो बोलेंगे आप ऑफिस में आते हैं क्योंकि नॉर्मली स्टोरी सुनाने का माहौल जो है वो 1 घंटा 2 घंटे तो अभी यहाँ बैठना
मैंने कहा मैं आपको 1 लाइन स्टोरी एक 5 मिनट में बताऊँ। क्या बात है। बोले रवि चोपड़ा, बोले ये वेरी मच मशहूर से उसको और आप सुनिए। तो रवि जी ने बोला हाँ चलो 1 लाइन स्टोरी करिए। मैंने कहा 1 लाइन स्टोरी, रियल मदर बिकम्स अ स्टेप। आज तक सारी फिल्में बनी हैं, पहली वाइफ मत चेक की, तो इसलिए हीरो जाके दूसरे औरत से शादी करता है और पहले वाइफ के बच्चों को ये आने वाली सेकेंड वाइफ सबसे बट यहाँ रियल मदर बिकम्स अ स्टेप। और सुपर मैंने कहा वाह वाह वाह, इमोशनल, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गप्पू बुला सकता हूँ। मैंने कहा आपको बुला सकते हैं। तो स्टारकास्ट का कुछ सोचते हैं। मैंने कहा मैंने तो सोचा था ये दो नंदा जी को, बट नंदा जी अभी रिटायर हो, तो आई नो वंस शी से कि मैं नहीं करूँगी, उसकी नया नशा कुछ फ्लॉप हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था मैं जहाँ मैं अच्छा काम करती हूँ वो कुछ देर करती हूँ फ्लॉप होते, इससे अच्छा जो हीरोइन करती हूँ देता। तो मैंने कहा वो तो नहीं चाहिए, और बाद की मैं कि पक्की में पक्की, इसलिए आप सोचते हुए भाई है कर लेंगे। रवि ने कहा नहीं, मैं ऐसे है दिल से। तो फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, व्हाट इज योर सेकेंड? मैंने कहा शबाना। यस कुछ बात है। तो बोलने गए फिर मैंने कहा मैं शबाना जी से बात करता हूँ। अच्छा, अनदर थिंग, I will finish this picture in 50 days. रवि, what? क्या बात कर रहे हो यार? 15 days के अंदर, जहाँ 3 महीने 6 महीने लेते, मैं सोचता हूँ 1 महीना हम लोगों ने भी बनाई इत्तेफाक नागरिक जी के साथ 1 महीना। बोलिए ठीक है, मुझे हीरा साहब ने मिल के, अरे इससे बहुत बड़ी बात क्या है? तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पास दूसरा चॉइस उन्होंने पूछा किसका? शबाना जी। मैंने कहा शबाना जी को 5 मिनट में पूरी कहानी का ओह माय गॉड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोल, आई एम डूइंग इट। Money is no criterion. Whatever you will give, I will do it. But yeah, I want to do it. But one request, I'm very busy. मद्रास के 5-6 पिक्चरें हैं, हिंदी तो है ही, तो प्लीज यू हैव टू एडजस्ट। मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू फिनिश इट इन 15 days। बोलेंगे नहीं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट क्या करूँ? एवरी मंथ आई विल गिव यू फॉर 1 day एंड यू मैंने कहा पूरा दिन, क्योंकि ये रोल तो आप जानती हैं इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है। तो यस आई वॉन्ट टू डू इट, बट आई एम हेल्पलेस बिकॉज मद्रास वाले पैसे अच्छे देते हैं, इसलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उनसे ये तो मांग सकते कि 1 दिन दे दो, 2 दिन, बट राजी भी। मैंने कहा शबाना जी के लिए इट्स माय डार्लिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल रोल, बट आई विल नॉट एबल। मैं कहा नो, इट्स माय डार्लिंग दैट आफ्टर नंदा देवी आई वांटेड दैट टू बी शूट। तो आप क्या करें, आप करें। तो चोपड़ा जी ने कहा जब वो तेरी कंडीशंस बहुत है तो अब कौन करेगा? मैंने कहा
सिडनी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज शी डजंट लुक इंडियनाइज। वो फॉरेन बोलेंगे तो फिर यहाँ तो टिपिकल मदर है। मैंने कहा दैट इज मदर कोई भी हो ये तो उसकी मॉडर्न लुक को मैं इसका प्रोफेशन चेंज कर दूँगा। पहले शिवा स्टेज डांस करा इसके साथ और इसके लिए मैं उसको रखूँगा सिमी जी ने तो कहा 15 days you can take my 1 month, what a beautiful role, it's my life's best role and I will win this award over। मैं करने के लिए और मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। चोपड़ा जी ने कहा कुछ भी दे देंगे नहीं। अरे आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम एंड हिज नरेशन एंड डायरेक्शन एंड आई वांट टू। तो मैंने कहा नहीं 15 से ज़्यादा कुछ हो गया तो 20 से बोल गए नहीं आई विल कीप 1 month फ्री फॉर यू। आप जितना चाहिए उतना कर सकते हो एंड एनी टाइम डे नाइट एनी टाइम। सिमी जी वॉज वेरी सिंसियर एंड आई टेल यू द वे आई सेड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई टाइमिंग, यू शुड बी रेडी विद पिकअप सर, everything I will do it and that way she was perfect and I could finish in 15 days that film and Mr. हीरा तो पागल हो गए तो बोले वाह what a beautiful film। मैंने कहा थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज सिमी जी को वो नंदा जी की मीना कुमारी जी की इमेज जो थी वो जो थोड़ा सा फॉरेन एक्सेंट है उनका, इसलिए मैंने जिससे गेलॉर्ड में क्रिश्चियन लड़कियाँ गाना गाती है ना उस टाइप का रोल बोलिए। वो तो मैं मान गया तेरे को तो तुमने कर तो थोड़ा बहुत किए एंड वेरी नाइस परफॉर्मेंस ऑफ सिमी जी एंड उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। एंड देन अनदर तो बोलेंगे कौन तो पहले माय स्टार राज बब्बर शबाना आजमी ऐसा था बट शबाना जी नहीं हुआ। सिमी राज बब्बर जी ने भी कहा जय आई कैन गिव यू 50 days आई एम वेरी बिजी तो आई विल ऑल्सो एग्री विद शबाना जी 5 days कर लेना। मैंने कहा नहीं और सुरेश होकर तो बट वो तो अभी आया है आई एम नॉट अगेंस्ट दैट बट विलन करके आया है तो यहाँ से मेरे का दैट्स अ चैलेंज एंड फॉर हिम फॉर मी इट्स अ साइलेंट लवर और वो हीरोइन का साइलेंट लवर बोलिए जय जपू वी लिव इट टू दैट्स योर hearing and that's your department and that's how ultimate Medica's Arkasadi kept come down and made picture cutting. Then I went to Vikram because Julie hit me but Vikram ने कहा I'm not so busy तुमको 15 दिन चाहिए मैं बात करता हूँ I'm also doing lots of films but I will manage I want to do this film that's how it was decided। Simi जी विक्रम सुरेश और सुरेश ओबराय का रोल भी साइलेंट नंबर का बहुत पिक्चर बन के तैयार हो गया टॉप टू वाटर फ्रॉम ऑफिस बॉय टू एवरीबडी से ब्यूटीफुल बी लाइक। तो फिर चोपड़ा जी के दिमाग में आया बोलती जय एक काम ये वीडियो के लिए तुमने बनाई नहीं तो 1 घंटे की 1.5 घंटे बट मेरे दिमाग में अब क्या आ गया इसको फीचर क्या बात है। अरे मैंने कहा अभी सब शूट हो गया एंड इट्स अ वेरी गुड टेक्निक तो नहीं मैं ऐसे कर लूँगा। इसके बाद मैंने आइडिया किया मैंने कहा क्यों चोपड़ा जी कैसे
बोलिए जप्पू जय, बोल तेरी क्या ब्रिलियंट आइडिया। मैंने कहा ये पिक्चर 1.5 घंटे की है। एक हम एक नई स्टाइल शुरू किया, हिंदी फिल्म, वीडियो फिल्म करके ठीक है, लोगों ने हिंदी फिल्म के लिए अप टू इंटरवल 1 film, 1 show, and after interval 2nd, ऐसे करके 2.5-3 घंटे की पिक्चर। पब्लिक खुश कि एक टिकट पे 2 फिल्म। तो मेरे पास डर है, you are thinking of publicity also. No, it's amazing, it's very nice. But let me talk to the distributor. तो उन्होंने, तो उस जमाने में क्या होता था, उनका जो एक है ना, and all their top distributors, they were not, बोले ये तो कुछ जमाना, 2 फिल्में, अलग अलग कहानियाँ, आई डोंट नो पब्लिक डाइजेस्ट करेंगे कि नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं एड्रेस कर। तो मैंने कहा छोटा जी ऐसा करते हैं, अभी इन्होंने तो फिल्म बनाई है ना, वैसे के वैसे टीवी पे रिलीज करते हैं। तो हीरा जी का इतना ब्रिलियंट आइडिया। उसके बाद सोचते बोल गए यस, एंड दैट्स हाउ ऑन टेलीविजन फ्रॉम दिल्ली टेलीविजन telecast, and all the ladies and everybody said what a beautiful film। तो बहुत नाम हो गया। तो फिर हीरा जी भी कहने लगे अब यू डू माई नेक्स्ट। उसके बाद मेरा नाम इतना हो गया पेपर भीतर में कि एवरीबडी वांटेड टू, ऑल बिग बैनर्स साइन। The first Tarachand Bajaj, he called, he said that, saw your friend, brilliant, you have to do my feature। मैंने कहा कहानी, मैंने कहा मैं सुनाता हूँ बट आई एम नॉट प्रिपेयर। तो बोलियो आई गॉट फुल कॉन्फिडेंस, the college brother give him 11,000 signing amount, and now Jai, you tell me how much you want। मैंने कहा एक तो इतना बड़ा बहन है, एक तो आप पिक्चर डेफिनेटली कंप्लीट हुई, तो मैं कुछ नहीं कहिए मैं कर रहा हूँ। तू नहीं बोलता तो ठीक है, मैं तुमको 75 लाख दे दूँगा, चलेगा? अगर नहीं है तो मुझे साफ साफ बोल दो, मैं बढ़ा दूँगा। मैंने कहा योर बैनर ये और क्या तब दोस्ती रिश्ते सब उनके फिट थी, इतना बड़ा। ये करके मैं ऑफिस से ऐसे बाहर आया तो मुझे ताराचंद बजाज जी का ऑफिस बॉय बोले साथ साथ आपके लिए सुल्तान अहमद जी का, उन्होंने आपको फौरन बुलाया। अरे मैंने कहा मैं तो यहाँ, तो फिर मैंने अरे जब वो फौरन यहाँ, मैंने कहा क्या दैट आई टेल यू तो वी टू स्टे इन बांद्रा। तो मैंने कहा चलो मेरे घर के पास भी है तो जाता हूँ। सुल्तान जी ने कहा मैं यू माई डायरेक्टर और तुम करो मेरी पिक्चर। मैंने कहा अभी मुझे कहानी का, बोले हाँ सोचो, ऐसे कोई बात नहीं। तो गिव मी जस्ट 2 days, I will get, because Sultan ji also, I want to make a suspense film और ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, let me think and give me 2 days। But I went home and thought of it, and again that same thing। So that बोल के
तू क्या कुछ मेरे घर से तू गया 6 बजे, घर पहुंचोगे, फौरन सब्जेक्ट सोच लिया। मैंने कहा हाँ, मेरा दिमाग आप जैसा दाना मिलेगा तो अच्छी बात है। तो बोलेंगे हाँ तैयार है। मैंने कहा तैयार। तो बोलेंगे भाई 2 दिन तूने रात को फोन किया ना, तो एक काम कल 11 बजे आ जा और मुझे सुन। मैंने उनको भी सुनाया। Immediately, excellent, and I like it. It was a one night story. एक छोटी लड़के सस्पेंस और एक ही सेट के ऊपर भूल गया और किस गुड फॉरन ही ऑल्सो कॉल्ड इट फॉर गिव हिम साइनिंग अ पक्का। You don't mind. First, let me go talk to Tara Chandri, and then I will decide. तो फिर मैंने कहा ये ठीक आज मैं गया, सुल्तान जी को भी अच्छा लगा। वहाँ से मैं नीचे आ गया, इतने में घर जैसे पहुंचा तो ये जो जब मूव ऑन तो ये जिसने भी कहा जैक tomorrow you commence at about 12:31. मैंने कहा I will be there, and that's how I went. उन्होंने भी यही बात I want to sign you. तो कोई सब्जेक्ट है सुना। I was वेल पेपर। मैंने कहा क्या बात है, 1-3 दिन के अंदर सुल्तान अहमद ताराचंद बच्चा एंगेज। तो वेंट, उनको भी कहानी सुना। He also like, he also gave me sign me। मैंने कहा ये दोनों को मैं पूछ लूँगा। उसके बाद डेट जी ने कहा, सुल्तान जी ने कहा ठीक है। And that's how in 3 days I signed 3 big banners. तो चोपड़ा जी ने मुझे I used to go to their office। बोलिए जय, मेरी बेटी ने भी 3 पिक्चरें साइन नहीं की, और तुम्हारी देखो निकल गई। ये सब आपके साथ काम करने का ये और आपका प्यार और ये आशीर्वाद उससे हो गया। एक अक्सर होता ये है कि जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं वो कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों के साथ काम करने जाएं। हाँ। तो चोपड़ा जी का क्या, कितनी खुशी थी, वो क्या चाहते, उन्होंने क्या सलाह दी? नो वन थिंग अबाउट हिम, तब तक फॉर ये बिकॉज दे न्यू वन थिंग कि मुझे इतना ही नहीं, जब भी मुझे जरूरत होगी तो ही विल बी देयर। तो इसलिए he was confident and he said go and now don't work with in my office and all that। अच्छा। because you have become gay। तो मैंने कहा they have signed me also they have given, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। एनी टाइम कभी भी ऐसी कोई अभी नहीं होगी, बट एनी टाइम। एंड दैट्स हाउ, बिकॉज स्क्रिप्ट पे बैठना, ये करना, हर एक को टाइम देना। एंड दैट्स हाउ हो गया। फिर आपने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई चोपड़ा जी के ऊपर, वो किसका आइडिया था? नहीं, वो मैंने ही बनाई और मैंने ही उनको कहा था
एंड चोपड़ा ये आई टोल्ड यू ना, वो ये सारे ये होने के बाद तो चोपड़ा जी के ऊपर जो बनाने था BR बैनर्स के ऊपर पैसा भी था, हमारे पास किधर इतना पैसा, सब उनका था। बट आइडिया भी मैंने सुना है कि आपके पास, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने तो आँख बंद करे, whatever you say, do it. And Rabiji also. Hats off to both of them. They said Jappu can be anything. Sometimes Shastri used to get, अरे क्या ये तेरा तो ब्लाइंड भी तू जप्पू के बाद बोलेगा, देखे ना तेरी मेरी कहानी है, थिंक ऐसे, बिकॉज ऐसे नहीं लगना चाहिए ना शास्त्री जी के वजह से। यहाँ और एक फिर मैंने बाद में नंदा जी तो काम नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा हर प्रोड्यूसर चाहेगा नंदा जी को लो, नंदा जी को लो। तब मैंने नया सबको कहा, मैंने कहा अगर अब इस बोलेंगे क्योंकि चोपड़ा जी और सो तारक जैसे रोल सुना, उन्होंने सब ने कहा ये रोल तो नंदा जी का है, जो मीना कुमारी इमोशनल कोई आती है तो उनको ले लो। मैंने कहा वो काम नहीं करना चाहती है, एंड आई एम अ वेरी अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बहुत कुछ किया, नाउ शी वांट्स टू रिटायर एंड पक्की इरादे के, तो उनको जब मेरी करो मैं नहीं कर, तो थिंक ऑफ एनी अदर हीरोइन बट नाइस। चोपड़ा जी और ये अपने यश जी और सुल्तान बोलिए जप्पू तुम्हारे आगे से हम जाएंगे नहीं, तुमको सब सो, तो हम नंदा जी को अप्रोच भी ये था, इसलिए अदरवाइज एवरीबडी। और मेरा भी ये था, मैंने कहा सब लोग अगर नंदा जी हीरोइन हो उनके जैसा ये रोल कोई नहीं, बट होगा तो सब हाँ। चोपड़ा जी ने भी जप्पू को, जयप्रकाश को साइन किया क्योंकि नंदा जी का भाई है, बैकग्राउंड है, और कुछ 19-20 हो गया तो हम कर लेंगे ऐसा कर। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए वो, सही बात। तो ये सर आपको मजाक कर बोले तू जो कहेगा, और तो सब ने कहा, हम लोग सच के ऊपर भी नहीं आए। एंड सुल्तान अहमद यर्ची सब ने कहा हमको मंजूर है, यू टैकल योर हीरो। मैंने कही इतनी बड़ी पिक्चर है। उसके बाद और भी आई, वो भी मैंने की, बट आउटसाइड। तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। बट कहते हैं यहाँ आपकी मेहनत तपस्या तो हर एक आपका, पर तकदीर तो नसीब तकदीर जस्टिन इसको कोई नहीं। इसका पहला ब्लू मुझे मिला ताराचंद बजाते गुजर गए। अरे बाप रे, मेरा नसीब है कि कौन पिक्चर का मुहूर्त हुआ था, लवर्स अलग धुन की कहानी थी, रात का मुहूर्त हुआ, सब लोग पागल, अब करेंगे करेंगे करेंगे। नेक्स्ट महीने में स्क्रिप्ट तैयार, सब कुछ ऑन द सेट जाना राजश्री। अब उन्होंने कहा जय, फिर राजबाबू आ गए, उन्होंने कहा कि चलो यस फाइन, बट उनके प्रिंसिपल पिक्चर
अगर बन नहीं पा रही उसको देर लगती है, बट एवरी मंथ वी विल गिव यू 5,000। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये ख्याल अपना राशन की के थे, बट राज बाबू आपके भी है, बट you go outside, we are not saying, but every month from us that was मैं इनके ऑर्डर 5। अच्छा, तो मैंने वो तो बता दिया कि रवि चोपड़ा जी में नेट थे, तो गप्पू आज फिल्मों में, तो वहाँ तो मैं जाता था, क्या वो लोग खुद मेरे पास आते थे, वे अच्छे एंड फाइनल। तो फ्रॉम दैट साइड ब्लाइंडली फॉर एड फिल्म। उसके बाद ये वीडियो का चक्कर, वो भी पिक्चर। बट वन थिंग अबाउट चोपड़ा जी का, वैसे 1960 से बहुत उनसे मुलाकात होती थी, मिलते थे, बट एज अ बच्चा। बट आई जॉइन 65 में गीत गाय पत्थर ने वो ख़त्म की। उसके बाद मैंने की सेकेंड फिल्म विद जोगलीकर जी, बसंत जोगलीकर, एक कली मुस्काई, प्रार्थना एंड शेबत्ता मानसरा मराठी को, और ऐसे। तो वो भी मेरे से बहुत इम्प्रेस होते थे, और उन्होंने पहली पिक्चर में कहा तू शूट कर। तो सारी पूरी इंडस्ट्री अन्ना साहब छोड़कर जोगलेकर जी का भी डायरेक्शन में का, तो जॉन मुखर्जी और मेरा कहानी सुनाने का और सीन सुनाने का, एक्टिंग का, और हीरो हीरोइन भी मुझे पूछते। तब मैंने फिर मोदी भट्टाचार्य, उसने कहा तो उन्होंने की। उसके बाद उनकी पिक्चर थी जाल, विश्वजीत जी, माला जी, सुजीत कपूर, सत्तर। बट नीदा वेरी वही कैमरा से देखते वो, बट आर्टिस्ट में जो थे वो फेवर है। और उसमें माला जी तो चीज से जपू सिंपल समझे, अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, ऐसे वैसे बड़ी ग्रेट। मुझे था कि जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें क्या खास बात थी, आपने क्या क्या किया उसमें, डॉक्यूमेंट आपने क्या दिखाया, बीआर चोपड़ा की क्या खासियत आपको पसंद आई? देखिए, एक तो ही वॉज द फर्स्ट मैन, मीन्स मलरॉय जी भी थे, बट मेरे कांटेक्ट में और इसमें तो आए, उसमें चोपड़ा जी ही वॉज अ जर्नलिस्ट, वेरी एजुकेटेड। तो वो मुझे सबसे उनके पहले इम्प्रेस हुआ उनका लिखने का अंदाज। फिर I admire, I saw कानून and I went mad। मैंने कहा ये आदमी सोच क्या, तब तो I was not ये कॉन्टेक्ट, but I was impressed। कानून देख के तो मैंने उनको अपना मन ही मन, मैंने कहा डायरेक्टर अगर होना है तो इनके साथ काम करना चाहिए, बिकॉज फिर मैंने उनके कानून देखे, देन आई बिकेम हिज फैन एंड ऑल द वे आई गो एंड सी हिज फिल्म्स। अच्छा, तो पिक्चर लाइन में आने के पहले उनकी फिर मैंने एक ही फैसला, बट एक बहुत अच्छी बात होगी कि मैं अपने पोते के साथ में कोल्हापुर के नज़दीक एक निपानी करके, वहाँ ये सारे बच्चे छुट्टियों में आते थे, तो एज अ चाइल्ड ऑल्सो
मुझे वहाँ तो 5 आने टिकट और हर पिक्चर एवरी हफ्ते चेंज, तो वहाँ 3 थिएटर थे, तो वहाँ देखने को मिला और 5 आने। तो मेरी फूफी, मेरी एक अक्कू करके जिसने मेरे पास रुका क्रिकेट, हैट्स ऑफ टू हर। As a mother also, my Sushila used to give me phone every day. स्कूल जाते थे, ये करते थे। तब ये तो मेरी फादर की सिस्टर थी ना, तो वे बोलिए आप उसको लेके जा रहे हो नेपाली, बट मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे मैनर उनको ज़्यादा लाड प्यार नहीं करने का, स्ट्रिक्ट, तो 4 आने ही देने के, तो वो भी 4 आने। बट दैट अक्कू, शी used to love it. She used to give उस जमाने में, मीन्स 1954, उस जमाने में she also used to work with my Sarlai, because I was staying with her. So सुशीला ये बहुत जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और सरलाई was my कृष्ण की जैसी 2 माएँ थी, वैसे उन्होंने पाल पोस के किया। तो वहाँ उनके साथ ही मैटरनिटी होम में काम करती थी, तो उसके भी पगार अच्छी थी। शी यूज्ड टू गिव मी मनी। तब तो मुझे और अच्छा हो, क्योंकि आई शुड गो टू कोल्हापुर सैटरडे संडे, कोल्हापुर 12 बजे इंग्लिश पिक्चर, 3 बजे हिंदी पिक्चर, एवरी डे सैटरडे संडे, और 6 बजे, 9 बजे एंड 12 बजे घर आता। वैसे मेरा ये रवैया था। एंड तो मुझे एक पिक्चर की बहुत। मुझे ये बताएं कि चोपड़ा जी कौन सी बात आपको कहीं ना कहीं आपने क्या सीखा उनसे? हाँ, तो उनकी पिक्चर फिर मैंने एक ही रास्ता देखना शुरू किया। फिर गुमराह देखे तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा बहुत सब्जेक्ट डिफरेंट, अच्छा ये, तो मैं इतना इंटरेस्ट था, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था। वो मौका बाद में मिला, दैट वाज माय बैड लक। और मेरा दूसरा यही था कि फिर यही कहेंगे शास्त्री जी, और इसके वजह से चुप रही, तो इसीलिए मैंने उनको अप्रोच नहीं किया। ये तो मन ही मन, गुमराह के बाद तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये डायरेक्टर, फिर माला सिन्हा जी का परफॉर्मेंस, और उनकी सबसे अच्छी बात, एक तो वेल रेड, लिखावट बहुत अच्छी थी, लिखते बहुत अच्छा थे, फिर स्टोरी का सेंस, मैंने कहा इस आदमी के सारे गुण मौजूद थे जो एक डायरेक्टर में होने चाहिए। And very fond of picture, used to go, see, watch, discuss. Another good thing about it is to discuss, and then not only his view, used to ask me, रवि चोपड़ा, ऐसे उनका तो ये भी मुझे उनके स्तर, देखिए उन्होंने हमेशा राइटर को बहुत इज्जत दी। उनको he was the only producer. Every day he used to call them at his office, and पहले खाना पीना सब कुछ कर लो, सब चुप रहिए, and after 1 o'clock he used to say, let's have story sitting, script sitting, and ऐसे with the writers, खुद रवि जी और ये राइटर्स थी वो, तो अख्तर मिर्जा जी, और उन्होंने बाकायदा बोलिए आपकी कहानी मैं लूँ और नहीं, बट एवरी मंथ यू विल गेट सम मनी, एंड दैट्स हाउ ही यूज्ड टू पे देयर कन्वेंस एवरीथिंग। अख्तर मिर्जा जी, फिर उनके शायद क्या राइटर थे उनके फेवरेट, सब साधना, तो साधना भी पिक्चर मैंने देखी, एक ही रास्ते देखी,
इम्प्रेस, उसके बाद गुमराह से तो मैंने कहा बस अब तो, बट डेस्टिनी ने मौका बाद में दे दिया। और उसके बाद बिलीव मी आई बिकेम अ डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर था ये सब तो। फिर भी जब मैं 8 फिल्में कर रहा था उनके फिल्मों में, तो ऑलरेडी मेरी पिक्चर स्टार रील 8 रील तैयार थी, तो चोपड़ा जी को इंसाफ करता था राज बब्बर, ये आई वेंट टू चोपड़ा। मैंने कहा चोपड़ा साहब, बिकॉज आई एम सच अ ग्रेट आई वॉन्टेड टू वर्क विथ यू, बट डेस्टिनी और क्या मत दीजिए मेरी बैटल, आई कुडंट कम। सो आई फिनिश्ड जुगनगर जी, मणि भट्टाचार्य, तपन सिन्हा जी, और अब मुझे आपके साथ काम करने थ्रू दिस आर्ट फिल्म, तो आपने भी सबका तरह आई वॉन्ट टू बी यूर एस। तो जब वो मार खाएगा तो अभी डायरेक्टर बन गया, अब तो मैंने कहा मुझे आपकी डायरेक्शन का स्किल सीखनी, इसीलिए मुझे ये बहुत बड़ी बात है। सो यू डू वन थिंग, यू कम, बिकॉज तुम्हारे पास दिया फिल्म की गाड़ी है, यू कम ऑन द माई सेट एंड जस्ट वॉच, खुद देता। मैंने कहा नहीं, तो फिर गुरु से विद्या सीखनी है तो खड़ा रहूँगा, और आप जो बोलेंगे आप मुझे कोई भी काम बोल सकते, मैं करने गया। दैट्स हाउ आई डिड हिज फिल्म। मुझे स्क्रीन के ऊपर नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर आई वर्क इन दिस। जब आपने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उन्होंने क्या कहा था? वो तो बाद में तेरी मेरी कहानी भी होगी, उसके बाद तो मैंने कहा ना चोपड़ा ने तो आँख बंद कर गए। नहीं तो उस टाइम पे एक बात थी, ये हिंदी फिल्म वाले इस तरह उनको डॉक्यूमेंट्री अपने जीवन के पर कहानी बना, तो पहले उन्हें मदद वे जब वो मरने के बाद बनाते हैं तो मैंने कहा एक नई स्टाइल, क्योंकि लोगों को सीखना चाहिए। तो मैंने बस तू जो बोलेगा वो यस। एंड रवि ने कहा यार तूने उनको मना दिया, अब कर ले क्या करना। एंड दैट्स हाउ मैं आई टू गो टू दिस प्लेस उनके सब, क्योंकि जब मैंने हिज फर्स्ट पिक्चर ये पिक्चर, तब तो मैं छोटा था, तो ही आज तो नोता हूँ उस उनके थॉट से ही मैंने उनके ऊपर बनाई। उसके बाद उनको दिखाया, तो आई से इफ यू वांट एनी चेंजेस और सजेशन, वो है तू तो मैं जानता हूँ, तू मेरे साथ ही बैठता था, तो अब सजेशन की क्या बात है। तो इसे मैं था नॉट इंटरेस्टेड, क्या है डॉक्यूमेंट्री, बट वन दैट्स वन, अदरवाइज पहले कोई भी अरेमन थे नहीं। सही बात है। जयप्रकाश जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।